अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल मुईद एक बार फिर आपके सामने। कुछ दिन पहले मैंने कोरोना कोविड-19 के ताल्लुक़ से एक वीडियो पोस्ट की थी और फिर आज कुछ कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। जब से मतलब कोरोना हुआ है, कोरोना का ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से, यानी ये पैंडेमिक भी नहीं हुआ था, उस टाइम से ही कई सारी जो है ना वीडियोज़ वगैरह, कई सारी वीडियोज़, कई सारे ऑडियोज़, कई सारे पोस्ट्स थे जो फेसबुक वगैरह से सोशल मीडिया पे आ रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग स्टेटस में रखते हैं और लोग ये समझते हैं कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो है ना सही नॉलेज का जो है आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और जो नॉलेज सही ना हो उसको जो है उससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस एंड इम्प्रॉपर नॉलेज इज़ डेडली। तो अगर कोई चीज़ अच्छी हो, कोई चीज़ वाक़अतन अगर जेन्युइन हो इसके ताल्लुक़ से, तो उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो आज जो है ना कोरोना के ट्रीटमेंट या कोरोना के क्यूर के ताल्लुक़ से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। क्यूर, ट्रीटमेंट और इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह के ताल्लुक़ से। तो 4-5 ऐसे पोस्ट थे मैं जो मैंने पढ़े हैं, उनको मैं आपके सामने बयान करूँगा और उनका खुलासा करूँगा कोरोना के ताल्लुक़। सबसे पहली एक पोस्ट था जो जब कोरोना पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में जब कोरोना के केसेस स्टार्ट हुए थे, तब जो है एक पोस्ट आई थी व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप से मुझे आई है वो। उसमें ये लिखा था कि कोरोना के पाकिस्तान में आते ही इसका इलाज जो है दरियाफ़्त हो गया है। बहुत आसान इलाज है। एक बड़ी सी प्याज की डली लेके उसके 4 पीस करके उसको जो है ना पेशेंट को चबा के खिलवा देना चाहिए। जब वो उसको चबा के खा लेगा, 15 मिनट बाद अगर टेस्ट करेंगे तो कोई भी जो है वायरस का स्ट्रेन नहीं होगा बॉडी में। कोई जो है बिल्कुल ही क्यूर हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट में। एक बड़ी प्याज को लेके उसके 4 टुकड़े करके उसको पेशेंट को चबाने के लिए बोलें, चबा के खाने के लिए बोलें। तो देखिए ये बेकार की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्याज एंटीवायरल नहीं है। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम चीज़ जो आप अपने जहन में बिठा लें वो ये है कि वायरस का आज तक, कोई भी वायरस का आज तक जो है ना कोई क्यूर नहीं आया है। ठीक है। इवन कॉमन कोल्ड जो एकदम कॉमन सा वायरस है, जो हर साल में एक बार आपको कम से कम इफ़ेक्ट करता है, या कम से कम साल से 1.5 साल के बीच हर इंसान को एक बार किसी भी तरह ये इफ़ेक्ट करता है। और जो है ना जब आपको फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये चीज़ें जो जाती हैं वायरल, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको जो डॉक्टर दवाएं देता है वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। वायरस जो है वो लाइटिक साइकिल कहते हैं वायरस की। जब वो अपनी जिस्म में इंसान के जिस्म में आता है तो वो अपने आप को डिवाइड करता है। वायरसेस कैसे काम करते हैं इसके ऊपर कई सारी वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वायरस जो है आपके डीएनए को यूज़ करके, आपके सेल के डिवीजन मैकेनिज़्म को यूज़ करके वो फैलता है, अपने खुद से नहीं फैलता। तो इसीलिए अगर उसको मारना हो तो आपकी वो सेल जो इन्फेक्टेड है उसके डीएनए तक जाके आपको जो है ना क्लेंजिंग करनी पड़ती है। और इतनी आसान नहीं है, कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती। बेसिकली डीएनए को क्लेंस करना पड़ता है और ये पॉसिबल नहीं है अभी तक जितनी साइंस है, इसके जितनी नॉलेज है इंसानों को, इससे ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी वायरस का क्यूर नहीं है। तो इसी तरह जो है ना, तो ये तो पहला टोटका हो गया था, नुस्खा टोटका जो भी आप कहें, जो प्याज वाला है। तो बिल्कुल बेकार सी बात है। प्याज चबाने से कुछ नहीं होता, प्याज चबाने से वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये हो सकता है कि आपको जो है ना गैस हो जाए, या सर में दर्द, या जो है माइग्रेन हो जाए, या हो सकता है कि प्याज के दूसरे कोई फ़ायदे हैं तो वो आपको हो जाए, लेकिन कोरोना का ट्रीटमेंट, इवन कॉमन कोल्ड का भी ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरा जो मैंने देखा था कि जो है ना 1 चम्मच शहद में 15 कलौंजी के दाने पीस के मिला लें और उसको जो है ना उंगली से चाट लें। ये भी आया था। तो इससे भी कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं होता, ना ही शहद में, ना ही कलौंजी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ, दीज आर प्रोफिलैक्टिक्स फॉर कोरोना। कोरोना नहीं बल्कि कोई भी वायरल डिजीज़ के लिए प्रोफिलैक्टिक्स होते हैं। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है कि वो जो आप डिफेंसिव, मान लीजिए एक आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो एक डिफेंसिव तौर पे काम करते हैं। कैसे कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन क्यूर के लिए ये जो है पॉसिबल नहीं है। आप कोई एक साहब को मैंने बात कही तो उन्होंने कहा कि भाई जो हदीस में ये लिखा हुआ है कि जो कलौंजी है वो तो हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के, तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे बोल रहे हो? मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मैं
सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कोरोना का ट्रीटमेंट साइंटिफिकली ये नहीं है। अगर आपका ईमान है इस हदीस पे, और होना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। कोई इसमें जो है ना हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टोटली इस पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि हदीस में भी जो है, जो तिब्ब नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तिब्बी रिलेटेड हदीस हैं, अगर आप उसको पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ ये बताई है कि आपको अवेयर होना है। इग्नोरेंट रह करके आप किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो है ये कलंजी जो है, ठीक है, अच्छी बात है। हदीस में अल्फाज हैं कि ये हर चीज़ का इलाज है, तो हो सकता है ये इसका भी इलाज हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो टोटली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस्तेमाल करिए, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक तीसरी जो मैंने देखी थी, ये तो बड़ी मजाक की बात हो गई है कि जैतून का तेल नाक में 2-2 खतरे डालने से कोरोना का ट्रीटमेंट हो जाता है। एक साहब ने केस हिस्ट्री तक बता दी है, यहाँ तक चले गए हैं लोग कि केस हिस्ट्री बता रहे हैं। तो साहब ऑडियो में बयान करते हैं, ऑडियो में प्ले कर सकता था, लेकिन काफ़ी लंबी ऑडियो 10-12 मिनट की ऑडियो है, तो मैं वो ऑडियो प्ले नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ऑडियो के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। वो बता रहे हैं कि उनके कोई हैं जिनको, जो 72 साल के हैं, 70+ एज है, जिनको कोरोना हो गया था। फिर साथ में कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो नहीं आई अभी, लेकिन कोरोना हो गया था। कैसे पता चला उनको? कि इनको खांसी हो रही थी, बेदमी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत वीक हो गए थे। इतने वीक हो गए थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे, बाथरूम भी नहीं जा सक रहे थे, तो इतने वीक हो गए थे। तो 1.5 दिन का ये हाल रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त में इनकी अहलिया ने, इनकी बेगम ने, इनके नाक में 2-2 खतरे जो है दोनों तरफ जैतून के तेल के दाले हैं, और उनको इससे नींद आ गई। और जब वो नींद से होशियार हुए तो बिल्कुल खांसी ख़त्म हो गई, और जो कमज़ोरी थी वो 80% तक जो है क्योर हो गई है। तो ऐसा नहीं है, जैतून के तेल से वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और जो सिम्टम्स हैं, खांसी और ये सारी जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, ये सिम्टम्स इन्फेक्शन की वजह से है, जो आपकी बॉडी फाइट कर रही है उसके सिम्टम्स हैं ये। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान के लिए लीथल हो सकता है, खांसी अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसान के लिए लीथल हो सकती है। इसी तरह डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जो है, वो तो ऑब्वियसली जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर जो है ये भी लीथल हो सकती है। तो इसीलिए इन सिम्टम्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन एंटीवायरल अभी तक नहीं है, नहीं निकला है। तो ये जो है जैतून के तेल के खतरे नाक में डालने से कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। और जो है ना, इतना जल्दी किसी भी वायरल डिजीज़ का ट्रीटमेंट होना तो इम्पॉसिबल है। इवन कॉमन कोल्ड का, फ्लू का भी नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल ही बेकार की बात है। बेसिकली ये हुआ था कि जब ये साहब बाहर गए थे, तो हो सकता है कि इन्होंने पोलेंस इनहेल कर लिए थे, जो इनकी नाक के और तारक के जहाँ पे, वहाँ पे जा कर के एलर्जी कर रहे थे, जिसकी वजह से, क्योंकि ओल्ड एज में म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने की वजह से जो रुतूबत है ज़्यादा पैदा नहीं होती है, तो वो निकल नहीं पा रही, इसलिए जो है खांसी हो रही थी इनको। लेकिन जब जैतून के तेल के खतरे इनके नाक में डले, तो वो एक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका तारक का सारा एरिया क्लेंस हो गया। इसकी वजह से जो है खांसी वगैरह कम हो गई है। और लाजमी बात है, क्योंकि वो लगातार खांस रहे थे, तो उनकी उम्र में लगातार आदमी खांसता रहे तो कमज़ोरी हो ही जाती है। और जब खांसी कम हो गई है तो अपने आप वो जो है रिकवरी महसूस हो रही है। तो कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने जिस खुद ऑडियो में कहा है कि रिपोर्ट नहीं आई थी, बेसिकली टेस्ट ही नहीं करवाया था इन्होंने, सिर्फ जो है खांसी को देख के समझ गए कि भाई इनको कोरोना हो गया है। तो ये जो है ना बेवकूफ़ी है, ऐसी चीज़ों पे भरोसा मत करें। और जो है ना, बिल्कुल भी नाक में जैतून के तेल के खतरे डालने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और ऑडियो में साथ में कहते हैं कि कुरान में भी जैतून के बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो ये होना ही होना है। देखिए भाई, कुरान में किसी भी चीज़ का जिक्र है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ला करके जो है ना इसके इलाज से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बेकार की बात है, ऐसा कोई ये नहीं है, इससे जैतून के तेल से कोई इलाज होने वाला नहीं है, इसके भी ऊपर बिलीव ना करें। और एक बात जो मैंने वैक्सीन के ताल्लुक सुनी कि ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन डेवलप कर लिया है, और जो है 48 आवर्स के अंदर जिस किसी को इंजेक्शन दिया जाएगा, 48 आवर्स के अंदर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई WHO से या कोई भी रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO या कोई भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना कंफर्म नहीं है। बेकार की अफवाह है। इस पर भी जो है ना सुन के आगे फॉरवर्ड करके लोग इस तरह करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है इंतज़ाम कर दिया है हमारे इलाज का, इस तरह करके ये वीडियो वगैरह जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं, बेकार की वीडियो यहाँ वहाँ के लैब्स के जो है क्लिप्स ले करके कंपाइल करके बैकग्राउंड में डाल करके जो है ना ये भेज रहे हैं। ऐसी कोई जो है ना वैक्सीन वगैरह अभी तक नहीं आई है, और क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो वैक्सीन वगैरह का आना मुश्किल है। और आखिर में कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के ताल्लुक से तो आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ऑनलाइन ऑलरेडी। तो कुछ चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो
पर्सनल हाइजीन है उस पे ज़्यादा लोग और तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ अपने जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसको साफ़ करते रहें, उसको भी जो है ना 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार उसको भी साफ़ करते रहें। अल्कोहल आईपीए जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उससे, या फिर जो बेबी वाइप्स आते हैं, वेट वाइप्स जिसको कहते हैं, वो भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो उससे साफ़ करते रहें ताकि उसको वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए। और अपने मोबाइल डिवाइस शेयर मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये भी जो है ना एक कॉमन मीडियम ऑफ इन्फेक्शन है आज के दौर में, किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली कोरोना, किसी भी चीज़ का। और इसी तरह जो है ना अपने जो दरवाजे के हैंडल्स वगैरह हैं इसको भी साफ़ करते रहें अल्कोहल से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह से, इन्हीं चीज़ों से, ताकि सरफेस जो है ये बहुत बड़ा मीडियम है कोरोना के फैलने के लिए। अभी मान लीजिए मैं इस टेबल पर बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ छींक दूँ या खांस दूँ तो अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो ये बहुत आसान है कि जो दूसरा बंदा यहाँ आके बैठा है उसको ये स्प्रेड हो जाए। तो इसीलिए जो है ना अपने टेबल वगैरह वाइप करते रहें, दरवाजे के हैंडल्स वगैरह, और कॉमन एरिया जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो सरफेसेस को साफ़ रखें, पर्सनल हाइजीन से हटके ये सब करते रहें। और जो है कपड़े जब आप धोते हैं तो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। हालांकि कपड़ों से फैलने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कपड़े भी कई बार जो है आपके जो मैले कपड़े होते हैं वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसको भी जो है ना कपड़ों को भी साफ़ करते रहें। डिसइंफेक्टेंट से जब आप कपड़े धोते हैं तो डिसइंफेक्टेंट से धोएं। और अपने छोटे बच्चे जो फ्लोर पे रेंगते हैं उनको जो है हर थोड़ी देर से उनको हाथ पैर उनके धुलाते रहें और फ्लोर को साफ़ रखें, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करते रहें। घर में अगर किसी को खांसी वगैरह या किसी तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उनके करीब बच्चों को ना जाना दें, बच्चों को वो जो है एहतियात करें कि वो बच्चों को अपने करीब ना लें। और जब तक सिम्टम्स उनके सबसाइड नहीं हो जाते बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें। और इसी तरह ज़ईफ़ लोगों से भी दूर रहें, और ख़ासकर ज़ईफ़ लोग और छोटे बच्चों को जो है ना इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो उनके लिए ज़्यादा एहतियात करें। और एक चीज़ है ये भी है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जो है ना कोरोना से बच जाते हैं। ये भी एक चीज़ सुनने में आ रही है, चाइना में जो है लोग गर्म पानी पीते हैं। देखिए गर्म पानी से मुराद ये नहीं है कि वो चाय की तरह गर्म पानी हो। गर्म पानी से मुराद ये है कि रूम टेम्परेचर वाला या आपकी बॉडी टेम्परेचर वाला पानी हो, तो जो है आपकी बॉडी में वो नुकसान नहीं करता। और जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, रेफ्रिजरेटेड मत पीजिए, रूम टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर या उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा हो तो इस तरह का पानी पीजिए। कंटिन्यूस गर्म पानी पीने से भी अल्सर्स होते हैं, तो कंटिन्यू गर्म पानी भी मत पिया कीजिए ज़्यादा, बस अपने बॉडी टेम्परेचर का और या फिर अपने रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें पीने के लिए। तो यही कुछ बातें थी कोरोना के ताल्लुक से और इसके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। किसी भी बेकार चीज़ पे, ट्रीटमेंट पे भरोसा ना करें और इसको फॉरवर्ड ना करें। आप जो है ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन जब आप आगे फैला रहे हैं इसका मतलब आप जो है ना ज़िम्मेदार हैं कि गलत नॉलेज देने के लिए। और जैसे मैंने बताया, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, इम्प्रॉपर नॉलेज इज़ डेडली। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई किसी को सिम्टम्स हो तो वो दवाखाने ना जा करके इन्हीं चीज़ों पर भरोसा करके ये कर ले घर में, और उसकी वजह से जो है ना वो उसको खुद को नुकसान हो और वो और 4 लोगों को फैला दे। तो आखिर में यही मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी चीज़ पे जो है ना भरोसा मत करिए, और बेकार की जो है ना मीडिया को फॉरवर्ड मत करिए। इससे जो है ना एक तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इस तरह की चीज़ें जब फॉरवर्ड होती हैं और आप जितना ज़्यादा जो है ना इस तरह की पैनिकिंग चीज़ें देखते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है ना जो नॉलेज है वो ख़राब होती रहेगी। और जो है ना जितनी ज़्यादा इससे रिलेटेड चीज़ें, जो डराने वाली चीज़ें ऐसी देखते रहेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा जो है ना डिप्रेस होते रहेंगे, और आप जो है ना आपका मोटिवेशन लेवल कम होता रहेगा। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा वीडियोस फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा जो है ना ये सब इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें जैसे मैंने बताया है, और अपना जो है ना एनवायरनमेंट, अपने आप को सेफ ये रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, और जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और बस इन्हीं बेसिक चीज़ें जो आपको बताई जा रही, बार बार दिखाई जा रही हैं, हाथ धोते रहें और इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो करते रहें, इंशाल्लाह जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरन जा कर के जो है ना दवाखाने में अपने आप को टेस्ट करवाएं, और जो है इस तरह की बेकार की चीज़ों पे भरोसा ना करें, बेकार टोट को में लग के अपने आप को और अपने आसपास वालों को जो है रिस्क में मत लाइए। कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है जाइए और जो है टेस्ट करवाइए, और इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता अगर पॉजिटिव भी निकलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको केयर करना है, क्वारंटीन में रहना है, बस यही चीज़ें हैं। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें और जो है अपने आप को सेफ रखें।
बस ये चीज़ें मैं बताना चाहता था। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया है। तो अपने आप को सेफ़ रखिए, और अगर कोई चीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जब भी वक्त निकाल पाऊँगा आपको जवाब दिया करूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।